अरमान को नहीं मिली जॉब, अभीरा के पैर में लगी चोट। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के पॉपुलर टेलीविजन शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में, जहां आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि नानू और अभीरा की मामी पहुंच जाते हैं अरमान के घर, जहां अरमान उन्हें देखकर हैरान हो जाता है और अभीरा सो रही होती है। अभीरा उठती है और वो अपने परनानू को देखती है और अपनी दोनों मामियों को देखती है और उनसे चाय के लिए पूछती है, लेकिन घर में चाय बनाने के लिए ना तो गैस है और ना ही दूध, जिसके बाद अभीरा परेशान होती है। वहीं अभीरा अरमान से पानी लाने को कहती है। अरमान पानी लेने जाता है। वहीं अरमान के जाने के बाद अभीरा की मामी अभीरा से कहती हैं कि तुम पौदार हाउस तो छोड़ आए, लेकिन क्या तुम्हें याद नहीं है कि हम भी तुम्हारे अपने हैं। चलो अभीरा, हमारे साथ चलो, अरमान को साथ ले चलो। जहां मामी ये तक कह देती है कि अभीरा, अरमान अपने गुस्से के चलते तुम्हारे को और शिवानी को दोनों को परेशान कर रहा है। और अरमान मामी की ये बात सुन लेता है। अभीरा देखती है कि अरमान ने मामी की बात सुन ली है और वो अरमान के पास जाती है और कहती है कि ये लोग बस परेशान हैं, इसलिए कुछ भी कह रहे हैं। वहीं अरमान मामी से जाके बात करता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कोई भी गुस्से के चलते ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मेरी पहचान ही ये है, मुझे अपनी असलियत स्वीकार करनी पड़ेगी। अगर पोद्दार हाउस ने मुझे नहीं अपनाया होता तो मैं आज इसी तरह के इलाके में पला बड़ा होता। और नानू दूर खड़े सभी बातें सुन रहे होते हैं, जहां मामी कहती हैं अरमान से कि अरमान, हमारे घर चलो, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों वापस हमारे घर चलो। तुम पोद्दार हाउस नहीं जा सकते, लेकिन हमारा घर भी तो तुम्हारा घर है। लेकिन अरमान इस बात से इनकार कर देता है, साथ ही साथ अभीरा भी मना कर देती है। इतने में ही कुछ सामान लेकर लोग अभीरा के घर आ जाते हैं, जिसमें फ्रिज, सोफा वगैरह का घर का सामान होता है। अभीरा कहती है कि आप लोग कौन हैं, हमने कोई सामान नहीं मंगाया है। और मामी कहती है कि ये सामान मैंने मंगवाया है, क्योंकि मुझे पता था कि तुम नहीं जाओगी। अभीरा मामी से कहती है कि मैं आपका ये एहसान नहीं ले सकती, इससे मेरे पति की सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होगी और मैं ये नहीं कर सकती। जिसके बाद मामी इंसिस्ट करती है और अभीरा साफ मना कर देती है। और नानू अभीरा की बात समझते हुए सभी सामानों को वापस ले जाने की बात कह देते हैं और अरमान को खूब ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। वो कहते हैं कि तुम भले ही रिश्ते में मुझसे छोटे हो, लेकिन तुम्हारे इस काम ने आज तुम्हें मुझसे भी बड़ा कर दिया है। मुझे गर्व है कि तुम अभीरा के पति हो। जहां नानू अरमान से बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उसे खूब ज्यादा आशीर्वाद भी देते हैं और वहां से चले जाते हैं। दूसरी ओर आप देखेंगे कि चारू को जब पता लगता है कि उसके भैया भाभी ने घर छोड़ दिया है, वो अरमान को फोन करने के लिए फोन लगाती है। इतने में ही दादी सा आके फोन छीन लेती हैं और मना करती हैं फोन लगाने से। वे कहती हैं कि कोई भी उन्हें फोन नहीं लगाएगा। जिसके बाद दादी साहब कहती हैं कि अरमान खुद ही इस घर से गया है और उसे खुद ही नुकसान झेलना पड़ेगा। लेकिन सभी को घर में पता होता है कि अरमान के जाने के बाद उनके क्लाइंट्स उनसे छूट रहे हैं और उनकी फर्म पे भी फर्क पड़ रहा है। और दादी साहब कहती हैं कि वो किसी भी कीमत पर अरमान से माफी नहीं मांगेंगी, अरमान खुद उनके पास आएगा और नाक रगड़ के उनसे माफी मांगेगा। दूसरी ओर आप देखेंगे कि अभीर और कियारा गेट पर खड़े होते हैं और चारू उन्हें देखती है। इतने में ही दादी सा आकर उन्हें रोक देती है और अंदर आने से मना करती है। वहीं रूही आके बोलती है कि उन्होंने उसे खुद बुलाया है और वो उनको बदफेरे की रस्म के लिए यहाँ बुलाई थी। लेकिन दादी सा रूही से ये सब करने को मना करती है और रूही दादी सा को समझाने की कोशिश करती है, जिसके बाद दादी सा चुप रह जाती है। दूसरी ओर अभीरा परेशान होती है और वो अपनी माँ को याद कर रही होती है। इतने में शिवानी आती है और अभीरा को चुप कराने की कोशिश करती है और उसके साथ बैठती है। वहीं आगे आप देखेंगे कि अभीरा के पैर में चोट लग जाती है और अरमान को भी जॉब नहीं मिलती है। ऐसे में अभीरा कैसे बताएगी अरमान से कि उसके पैर में चोट लगी है, जबकि अरमान को जॉब नहीं मिली है। आगे शो में क्या होता है इंटरेस्टिंग जानने के लिए स्टे ट्यून्ड टू मायापुरी कट।